मैं अपने वेतन सैलरी का 4 महीना का जो वेतन है मैं जो मारे गए पीड़ित परिवार को मैं देने जा रहा हूँ। 2600 में बांटेंगे। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को हमें लगता है कि लोग गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं। अरे 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 आप टाइगर जयराम महतो जी, आप इरफान अंसारी को जीने ही मत दीजिए, मुआ दीजिए आप इरफान अंसारी जी को। अरे क्या टाइगर जयराम महतो जी, क्या इरफान अंसारी जी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है? क्या इरफान अंसारी जी को कोई सीरियस नहीं ले रहा है? अरे इरफान अंसारी जी कोई आम इंसान है, स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को कोई सीरियस ही नहीं लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। इरफान अंसारी जी विधायक है, जामताड़ा के विधायक, और उनको कोई गंभीरता से ही नहीं ले रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आम इंसान जो छोटा मोटा हम बिट्टू सिंह, इसको जो है लोग सीरियस ले रहा है, और वो कितना बड़ा भाई स्वास्थ्य मंत्री, बहुत बड़ी चीज होती है, उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है क्या? ऐसा बात आप टाइगर जयराम महतो जी बोलते हैं। हमको तो लग रहा है कि आप इरफान अंसारी जी को मुआ दीजिएगा, आप साफ खत्म कर देना चाहते हैं। दोस्तों, इस पर सच्चाई क्या है और इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, हाथ जोड़कर गुजारिश है। और सबसे बड़ी बात, अब जब मैं बोलता हूं कि इरफान अंसारी जी टाइगर जयराम महतो का कॉपी कर रहे हैं, टाइगर जयराम महतो ने जो लकीर खींचा है उस लकीर पर इरफान अंसारी जी चल रहे हैं, तो कुछ हमारे टाइगर जयराम महतो के विरोधी आकर कमेंट में हगने लगते हैं, कहते हैं कि अरे बाउआ बिट्टू सिंह, ये टाइगर जयराम महतो जी बाद का चीज है, इरफान अंसारी जो है पहले आया, वो जो किया इरफान अंसारी उसी का कॉपी टाइगर करता है। नहीं, सबूत देते हैं। पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, 27 से 28 परिवार तबाह हुआ है। अब 27-28 परिवार को हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी अपने 4 महीने का सैलरी वेतन देने की बात कही है। अब जरा ये बात हमको समझाइए कि क्या टाइगर जयराम महतो ने यही काम पहले किया है या नहीं? टाइगर जयराम महतो ने पहले ही चुनाव जीतने से पहले, विधायक बनने से पहले ही वो कह चुके हैं कि जितना भी उनको सैलरी मिलेगा, वेतन मिलेगा, उसका 75% वो बांट देंगे, जरूरतमंदों को सहयोग में दे देंगे। तो पहले इरफान अंसारी जी काम किए हैं ये, या फिर जयराम महतो काम किए हैं ये, हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी क्या बोले हैं, जरा सुनिएगा। देखिए, पहलगाम की जो घटना है वो दिल और आत्मा को झंझोर कर रख दिया मुझे, और ये आतंकवादी घटना की निश्चित तौर पर इसकी पुरजोर निंदा हमने किया है, और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भी किया है, राहुल गांधी जी ने भी किया है। हम देश के प्रधानमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि सर, आप संवैधानिक पद पर हैं, देश के सर्वा आप हैं हमारे हिंदुस्तान के, तो आतंकवादी हमला न केवल देश पर बल्कि एक एक आदमी के दिलों को, जिसने भी एक कायरतापूर्वक हमला किया है, बर्दाश्त नहीं किया। हम आपसे आग्रह करते हैं कि एक्शन लीजिए, आप एक्शन लीजिए। आप शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं और ये मैसेज जाना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी कमज़ोर नहीं है। आज हमारा सभी धर्म के लोग आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। रही बात की जो निर्मम हत्याएं आतंकवादियों ने कर दिया हमारे सैलानियों का, टूरिस्ट का, तो हम मर्माहत हैं उसके लेकर। और मैंने फैसला किया है कि मैं अपने वेतन सैलरी का 4 महीना का जो वेतन है मैं जो मारे गए पीड़ित परिवार को मैं देने जा रहा हूँ। 2600 में बांटेंगे, जो 26 है। देखिए, ये पैसा कम है, राशि कम है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक प्रयास मैंने किया कि उस परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। झारखंड सरकार खड़ी है और मैं जाऊंगा और बस पीड़ित परिवार को पैसे दूंगा, ये मैंने निर्णय लिया है। तो ये मेरा अपना धर्म है, ये मेरा अपना कर्म है, मैं करता हूँ। मैं मैसेज दिया हूँ कि एक सेकुलर इरफान अंसारी सेकुलर है, जिस तरह से मामला को डाइवर्ट किया गया ये नहीं होना चाहिए। आतंकवादी किसी जात का नहीं होता है और हम लोग इसका कंडम करते हैं। ये जो 4 महीना का सैलरी है, जो 26 जो परिवार जिन्होंने अपने को खोया है, इसमें सब में आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें। देखिए, अब कैसे करना है, बिल्कुल अगर लगेगा कि नहीं कुछ अंश और देना है तो और हम अंश बढ़ाएंगे। और एक और घोषणा मैंने किया है, मैं कल अपने विभाग के
सभी पदाधिकारियों को वरीय आधा जो हमारे सेक्रेटरी को बुला के मैंने कहा है कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं, 4 महीने का सैलरी तो बहुत कम है। मैंने एक और निर्णय लिया है जो आप चला देंगे, जो पीड़ित परिवार का जितने जो 28 परिवार हैं, सारा परिवार का समुचित इलाज हमारा विभाग कराएगा, स्वास्थ्य विभाग कराएगा, झारखंड सरकार कराएगी। ये मैंने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। कोई दिक्कत मैं उन परिवार को नहीं आने दूंगा। उनकी माँ बाप बाल बच्चे सबका इलाज हमारी सरकार कराएगी, इरफान अंसारी कराएगी। चलिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी गलत कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन आप लोग बताइए हमको कि क्या ये टाइगर जयराम महतो जी का कॉपी है या नहीं? ये टाइगर जयराम महतो जी ने जो लकीर खींचा उस पर चल रहे हैं कि नहीं? सवाल है, जवाब आप दीजिए। टाइगर जयराम महतो इस पर क्या जवाब दिए हैं, क्या रिएक्ट किए हैं, जरा वो देखिए। और एक सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बड़ा बात कहा जा रहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर 3 महीने की सैलरी की बात कर रहे हैं। आप क्या उसमें समर्थन क्या देते हैं इसको? देखिए, निसंदेह ये चूँकि देश स्तरीय मसला है और निसंदेह किसी भी आश्रित पीड़ित परिवार को एक आज के दौर में अगर आप उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहते तो एक आर्थिक सपोर्ट बहुत मायने होता है। तो उस हिसाब से अगर पूरे देश के तमाम विधायक सांसद अगर प्रयास करते हैं तो बेहतर होगा, उसमें हमारा भी सहयोग रहेगा और प्रयास रहेगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने वाले हैं, आपने कुछ वादे किए थे। जी, इस वादे को लेकर हम पूरी तरह से अडिग हैं, हम अपने वचन पर कायम हैं और बिल्कुल जो हमने वादा किया था अपने 2 महीने की सैलरी जो टॉप 10 विद्यार्थी आएंगे, यानी 40 विद्यार्थी, चूँकि मैट्रिक में टॉप 10 और इंटर 3 डिपार्ट में होगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो 30 यानी 40 जो स्टूडेंट टॉप 10 डुगडी विधानसभा के अंतर्गत आएंगे, उन 40 की सूची बनाई जाएगी और एक कार्यक्रम के माध्यम से 3,20,000 रुपये होंगे। उनको हम अनुपात में या फिर जो भी हम लोग बैठ कर डिस्कस करके उस हिसाब में वितरण कर देंगे। नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या इस तरह से होने से नक्सलवाद खत्म हो जाएंगे? देखिए, निसंदेह आज नक्सल गतिविधियां कम हुई हैं तो निसंदेह नक्सल अपने आप को असहज महसूस भी करते हैं, लिहाजा वो आत्मसमर्पण करना वो ज़्यादा बेहतर और श्रेयस्कर समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा अंतर्गतवा यही मानना होगा कि नक्सल की समस्याओं का समाधान सामाजिक न्याय से होगा, जल जमीन जंगल में वहाँ के स्थानीय लोगों की हुकूमत से होगा, ना कि वहाँ किसी उद्योग घराने की गुलामी से। तो इस विषय पर जब तक निदान नहीं होगा, नए किस्म के नक्सल वर्षों बाद फिर से उत्पन्न होंगे जो फिर इस धरती को लहूलुहान करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो उससे बेहतर है सामाजिक न्याय को स्थापित किया जाए, थाना अंचल जिला में जो करप्शन, उस करप्शन को मुक्त किया जाए, निसंदेह नक्सल की गतिविधियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो आप एक खेल प्रेमी हैं, IPL में 14 वर्ष युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के भविष्य आप कैसे देखते हैं? जी, निसंदेह IPL, देखिए, कोई भी चीज़ अगर सामने आती है तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। निसंदेह एक वैभव सूर्यवंशी सामने आया 14 वर्ष की उम्र में, लेकिन हमें लगता है लाखों 14 वर्षीय युवा ड्रीम 11 की लत में बेकार भी हो रहे हैं। तो इसलिए युवाओं को चाहिए कि वो वैभव सूर्यवंशी बने, ना कि सट्टेबाज और जुआड़ी बने। रिम्स का स्वास्थ्य व्यवस्था का आप कैसे देख रहे हैं? वहाँ पानी का दिक्कत हो रहा है। देखिए, रिम्स दवा खरीदने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति है, एज ए विधायक नहीं, एज ए झारखंड का निवासी होने के नाते भी मैं रिम्स पूर्व में भी कई बार जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, आकलन कर चुका हूँ। और फिलहाल इस राज्य को चाहिए कि रिम्स के तर्ज पर 5 प्रमंडल में एक नए अस्पतालों की एक नए अस्पताल बने जो रिम्स के तर्ज पर बने। रिम्स का जो वजन है, वडन है, उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। कफन का भी पैसा लिया जा रहा है, कल हम लोग वीडियो बनाए थे। जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री उसका तो बोल रहे फ्री में देंगे। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को हमें लगता है कि लोग गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं, खासकर विभाग के लोग नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने एक पदाधिकारी को निष्कासित किया था, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाकर अपनी सुनवाई को देने का कार्य किया है। तो इस लिहाज से माननीय स्वास्थ्य मंत्री को शायद जो उनके ही लोग हैं, विभाग के लोग हैं, उनको गंभीरतापूर्वक नहीं ले पा रहे हैं, जो कि खेदजनक है।
चलिए, अब आपने वीडियो क्लिप देखा, टाइगर जयराम महतो जी की प्रतिक्रिया भी सुन ली, तो अब मेरी भी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि इरफान अंसारी जी उन 27 से 28 परिवारों का मदद करे। अगर वो अपना 4 महीने का वेतन देना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, देनी चाहिए, और भी सभी मंत्री विधायक उनको भी देनी चाहिए। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ये भी कह रहे हैं कि उनका इलाज के लिए उनके बेटे का चाचा, दादा या जो उनके परिवार के लोग होंगे, उनका इलाज झारखंड की सरकार कराएगी, फ्री में कराएगी। ये अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इरफान अंसारी जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या इरफान अंसारी जी टाइगर जयराम महतो जी का कॉपी कर रहे हैं या नहीं, ये बताइए आप लोग। टाइगर ने कहा कि वो अपने सैलरी का 75% वो सहयोग में दे देंगे, बहुत पहले, चुनाव से पहले, विधायक बनने से पहले। आज जो है इरफान अंसारी जी वही चीज दोहरा रहे हैं, इसको कॉपी करना कहेंगे या नहीं। चलिए ठीक है, कॉपी कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप लोग बताइए कि टाइगर के इस काम की वजह से क्या झारखंड में जो है सुधार हो रहा है कि नहीं। नेता, विधायक, मंत्री जो भी लोग हैं, कम से कम देखा ही इसकी ही सही, कम से कम कि वो ऐसे कर रहा है तो हम करेंगे। कम से कम इसी वजह से जनता को कोई फायदा पहुंचा रहे हैं या नहीं। तो टाइगर तो यहां भी जीत रहे हैं ना। टाइगर जो कुछ भी जनता के लिए कर रहे हैं, उससे जो दूसरा विधायक मंत्री देख के कॉपी कर रहा है, तो उससे किसका फायदा हो रहा है, जनता का फायदा हो रहा है या नहीं। तो टाइगर जो है वो सच में जाते जाते आप बताइए कि क्या मुख्यमंत्री बनने लायक है या नहीं। क्योंकि अगर जानते हैं टाइगर अगर मुख्यमंत्री बनता है झारखंड का, और वो जो काम करते हैं अगर झारखंड में, तो वो देखा ही इसकी दूसरे स्टेट के जो सीएम होंगे वो सीखेंगे कि जब वो वहां का सीएम ऐसा कर रहा तो हम भी यहाँ क्या ऐसे करेंगे, और इससे पूरा स्टेट में बदलाव होगा। और जब स्टेट में बदलाव होगा तो पूरा भारत देश बदलेगा हमारा, और पूरा भारत देश जो है हमारा आगे बढ़ेगा। तो टाइगर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, आप जरूर बताइएगा। चलिए अब सबसे जाते जाते एक और बात, क्या सच में इरफान अंसारी जी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है? क्या इरफान अंसारी जी को सिर्फ मजाक समझ लिया? अरे भाई, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका तो वजन होना चाहिए, उनके बातों का वजन होना चाहिए। भले इरफान अंसारी जी अगर पर्सनल कोई इंसान है, उनका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस पद पर इरफान अंसारी जी, अरे स्वास्थ्य मंत्री है, बड़ा पद है, मंत्री है भाई, ऐसे कैसे उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है? ये बात सच है। उनके अपने विभाग के लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी चाहते हैं कि काम अच्छा हो, अस्पताल में सब कुछ सही हो, लेकिन उनके अपने ही जो विभाग के लोग हैं वही साथ नहीं दे रहे हैं, और ये बात सच है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैंने जो कहा सही कहा या गलत कहा। आज के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।